मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंदनाथ आपको स्वागत करता हूं आप अपने चैनल महाविद्या संत तंत्र साधना में। आज का टॉपिक है साधना में दिक्कतें क्यों आती हैं, साधना में परेशानियां क्यों आती हैं। जो लोग भी साधना में आते हैं वो कुछ कारणों से साधना में आते हैं। पहला, पूर्व जन्म के द्वारा की गई हुई साधना। दूसरा, वो बहुत परेशानियों में होते हैं तो उन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, उन दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए साधना में आते हैं। तीसरा, जिज्ञासावश लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बड़ी जिज्ञासा रहती है तो भी साधना में आते हैं। कुछ लोग भक्ति के कारण भी साधना के क्षेत्र में आते हैं। इन सब चीज़ों के कारण जब आदमी साधना में आ जाता है और साधना करना शुरू कर देता है तो बहुत सारी दिक्कतें उसके जीवन में आने लगती हैं। साधना में भी दिक्कतें आती हैं और जीवन में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। पहला, साधना में दिक्कतें क्यों आती हैं और जीवन में कभी कभी दिक्कतें क्यों आती हैं। तो जब आप बुरी परिस्थितियों में साधना में उतरते हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, जो ग्रहों की पोजीशन होती है वो खराब होती है, या फिर आप प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं, आपके घर में कोई शक्ति होती है या आपकी शक्तियां नाराज़ होती हैं किसी भी कारण से, तब आप साधना में आ रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि वो सब शक्तियां और प्रकृति नहीं चाहती कि आप साधना में आगे बढ़ें और वो आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। डिस्टर्बेंस कैसा होता है? पहला, संकल्प का पूरा ना होना। संकल्प जो हैं आपके पूरे नहीं हो पाते हैं। आप 1.25 लाख का संकल्प लेते हैं, इतने दिनों में हम संकल्प करेंगे पूरा, इतनी इतनी माला करेंगे, और वो माला नहीं हो पाती। आपको कोई काम आ जाता है, आपके घर वाले दिक्कत करने लगते हैं, या कोई आप बीमार पड़ जाते हैं, या कोई भी इस तरह से होता है जिससे कि आपकी साधना कंप्लीट ना हो और वो ऊर्जा जो आपको मिलनी चाहिए वो आप प्राप्त ना कर सकें। दूसरा, दिक्कतें क्या आती हैं? आपको स्वयं आलस आता है, आप साधना कर नहीं पाते हैं, आपका बैठने का मन नहीं होता है, माला करने का मन नहीं होता है, माला करने में नींद आती है, आलस्य आता है, ये भी समस्याएं होती हैं। दूसरा, जब ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है साधनाओं में तो ब्रह्मचर्य जो है स्वप्न में भंग कर दिया जाता है, या आपका खुद ही कामुकता बढ़ जाती है और आप ब्रह्मचर्य को साध नहीं पाते हैं, तो ये भी दिक्कतें आती हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत सारी लड़ाइयों में फंस जाते हैं, आपके दूसरों से झगड़े होते हैं, ऑफिस में झगड़े होते हैं, तो इस तरह से आपकी साधना में बहुत सारे विघ्न आते हैं। और भी कई प्रकार के विघ्न आते हैं। आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप बैठे होने की सक्षम ही नहीं हो पाते हैं कि आपको बैठना हो। आपके किसी रिश्तेदार की तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपको देखने जाना पड़ता है, तो आप उस स्थान से हट जाते हैं और आप अपनी साधना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ये सब दिक्कतें आती क्यों हैं? आपके जीवन में ये दिक्कतें क्यों आई? आप तो साधना कर रहे हैं। सही बात ये है कि जब आपका बुरा समय चल रहा है, इसका मतलब है कि कुछ कर्म फल जो आपके बुरे थे, जो कर्म आपके बुरे थे, उनका फल आपको दंडित किया जा रहा है। और जाप से क्या होता है? किसी भी पंचदेवों का आप जाप करें। पंचदेव का मतलब है जो हमारे यहाँ 5 देवता हैं प्रमुख, जिनको परब्रह्म की उपाधि दी गई है। भगवती, शिव, विष्णु जी, गणेश जी और सूर्य, ये हमारे 5 देवता हैं। इनके कोई भी मंत्र आप करेंगे, संस्कृत मंत्र ज़्यादातर, या आपके गुरुमुखी जो मंत्र है वो ज़्यादातर आपके भाग्य को काटता चला जाता है, आपके पाप कर्मों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। उनको ख़त्म करने के कारण आप साधना में आगे बढ़ते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं।
तो ग्रह नक्षत्र जो हैं, जो नवग्रह हैं और जो प्रकृति है, वो कभी नहीं चाहती कि आप इतने सक्षम बनो कि आप उन ग्रह नक्षत्रों के पार निकल सको, उन चीज़ों के पार निकल सको, उस दंड से मुक्ति पा सको, आपके पाप कर्म आपको ना भोगने पड़े, आप उन सब चीज़ों से, उन परेशानियों से निकल जाओ। ये कोई प्रकृति नहीं चाहती, ये ग्रह नक्षत्र भी नहीं चाहते। साथ ही साथ अगर आप प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, आपके घर में कोई शक्ति रहती है, आपके घर में कोई प्रेत रहते हैं, तो वो भी नहीं चाहते, आपके आसपास की शक्तियाँ भी नहीं चाहती कि आप इतने मजबूत बनो, इतने शक्तिशाली बनो कि उन्हें उठा के वहाँ से हटा सको। तो वो आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी साधना कंप्लीट ना हो और आप उस लेवल पर ना पहुँच पाएँ कि जिस लेवल पे पहुँच के आप उन सब चीज़ों को हटा सकते हैं या उन सब चीज़ों में परिवर्तन करने में सक्षम बन सकते हैं। तो ये साधना में दिक्कतें पैदा होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। ये ग्रह नक्षत्र जो हैं आपको इन सब दिक्कतों में फंसा देते हैं, नेगेटिविटी आपके मन में पैदा करते हैं, आपकी साधना को कंप्लीट नहीं होने देते हैं। ये नेगेटिविटी जो है बढ़ती जाती है आप में और आप उस साधना को छोड़ देते हैं। आपके मन में ऐसे विचार डाले जाते हैं कि मेरा मंत्र सही नहीं है, मेरे गुरु सही नहीं है, मेरा मार्ग सही नहीं है, मेरी परंपरा सही नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, जो कर रहा हूँ उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। और आप इस तरह से विचारों से ग्रसित हो जाते हैं और साधना छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रकृति ही चाहती है कि आप साधना छोड़ दें। वो ग्रह नक्षत्र जिनको प्रॉब्लम है वो ये चाहते हैं कि आप अपनी साधना छोड़ दें, आप अपने मार्ग से विचलित हो जाएं, आप अपने मार्ग से हट जाएं। आप अपने मार्ग से हट जाएंगे, आपकी साधना कंप्लीट नहीं होगी, तो आप वो ताकत प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिससे आप उस समस्या से बाहर निकल सकें। तो ये कारण है आपकी साधनाओं में दिक्कत आने का, आपकी साधनाओं में परेशानी आने का। यही पर कारण है, पहला तो आपके ग्रह नक्षत्रों का सही ना होना, इसके लिए आप ग्रह नक्षत्र के उपाय अलग से कर सकते हैं। दूसरा, आपके यहाँ किसी स्थानिक का होना, आपका भूत प्रेत से ग्रसित होना भी इसका एक कारण हो सकता है। आपके कुल देवता, आपके पितरों का नाराज होना भी एक कारण हो सकता है कि आप साधना में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आपकी पर्सनल नेगेटिविटी भी होना एक कारण हो सकता है, जिसके कारण आप साधना में दिक्कतों को प्राप्त करते हैं और साधना में सफल नहीं हो पाते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इन दिक्कतों से आप बाहर निकल सकते हैं और साधना में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।